अपने बच्चों को सिर्फ वो चीजें मत दो दोस्तों जो आपको नहीं मिली, बल्कि उनको वो बातें सिखाओ जो आपको नहीं सिखाई गई। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि के लिए बहुत खास है, बहुत विशेष है। आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा, शनि वक्री होने वाले हैं दोस्तों 30 जून में, और 14 नवंबर तक 14 नवंबर तक शनि जो है वो वक्री रहेंगे। 137 दिनों के लिए शनि वक्री रहेंगे, यानी कि रेट्रोग्रेड रहेंगे। शनि का ये वक्र होना वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में, यानी कि वृश्चिक राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपकी शनि की ढैया भी चल रही है अभी वर्तमान में, मार्च 2025 तक है शनि की ढैया। ठीक है, आज हम ये जानेंगे कि शनि की ढैया तो है ही, और शनि वक्री क्या फल देने में सक्षम होंगे, आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ध्यान से समझना होगा आपको। ठीक है दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। ठीक है, सन साइन पे नहीं है, मून साइन पर आधारित है। ओके, और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब जानते हैं 137 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे शनि वक्री के। दोस्तों, सबसे पहले ना मैं आपको शनि वक्री समझा देता हूं कि ये वक्री क्या होता है, ताकि आपको समझ में आ जाए पहले। ठीक है, ग्रहों की ना दो अवस्था होती है। ठीक है, दो गति होती है, एक होती है मार्गी, ठीक है, डायरेक्ट, और एक होती है वक्री, रेट्रोग्रेड। मार्गी ग्रह जब होता है तो वो अपनी सही गति के अनुसार ट्रांजिट करता है। सारे ग्रह अपनी गति के अनुसार ट्रांजिट कर रहे हैं। ठीक है, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 45 दिन, है ना, शुक्र जो है वो 25 दिन, बुध 22 दिन, सूर्य 1 महीना, गुरु 1 साल, राहु केतु 1.5 साल। तो ऐसे हर ग्रह अपनी गति के अनुसार ट्रांजिट कर रहे हैं। शनि जो है वो 2.5 साल रहते हैं एक राशि में। तो जब ग्रह अपनी गति पे ट्रांजिट नहीं कर पाता, ठीक है, स्लो हो जाते हैं एक सूर्य से अधिकतम दूरी बनाने की वजह से, तो वो ग्रह हो जाता है वक्री। ठीक है, रेट्रोग्रेड बोलते हैं उसको, यानी कि स्लो हो जाते हैं। लेकिन इसका हमारे मनुष्य, यानी हम मनुष्य के जीवन पे काफी प्रभाव पड़ता है। ये कहा जाता है शास्त्रोक्त कि शुभ ग्रह वक्री होने पे शुभता को बढ़ाते हैं, डिपेंड कि कौन से भाव में गोचर कर रहे हैं, और अशुभ ग्रह अशुभता को बढ़ा देते हैं। चलिए फिलहाल जानते हैं कि आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि आपकी राशि से, वृश्चिक राशि से अभी आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। ये 4th हाउस होता है, शनि यहां पे ट्रांजिट कर रहे हैं। अब 4th हाउस किस चीज का होता है, क्या आपको पता है? बताता हूं। 4th हाउस होता है हमारे सुख सुविधाओं का, हमारे हैप्पीनेस का होता है 4th हाउस। जितनी भी हैप्पीनेस हमें मिलती है ना, माता का सुख मिलता है, प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, वाहन का सुख मिलता है, कोई सा भी सुख मिलता है ना हमारे जीवन में, हम कितने सेटिस्फाइड है, हम कितने खुश हैं अपने जीवन में, ये 4th हाउस से देखा जाता है। और आपके शनि वहां पे ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन कुंभ राशि में, केंद्र में, शश नाम का राजयोग भी बना रहे हैं। अब जब ये वक्री हो जाएंगे तो यहां से एक घर पहले का भी आपको रिजल्ट देंगे 3rd हाउस का। अभी क्या होने वाला है, वृश्चिक राशि के जीवन में ये वक्री हो जाने के बाद ट्रैवल बढ़ सकते हैं। क्यों बढ़ सकते हैं ट्रैवलिंग? क्योंकि 3rd हाउस स्मॉल ट्रैवल का होता है, लॉन्ग ट्रैवल नहीं, स्मॉल ट्रैवल्स आपके बढ़ सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं आपके, चाहे वो काम को लेकर हो, चाहे वो आपके ट्रिप हो, घूमने फिरने को लेकर हो, लेकिन वो हो सकते हैं। ये शनि वक्री उनके लिए बहुत अच्छा है जो किसी भी तरीके का ऑनलाइन काम करते हैं। अगर आप कोई डिजिटली वर्क करते हैं, कोई भी आपका ऑनलाइन काम है, तो ये शनि वक्री आपको अच्छा फल देने में सक्षम होंगे। राइट, अब ये आपके छोटे भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा है। आपके छोटे भाई बहन हैं, उनके एजुकेशन सेक्टर को लेकर, उनके करियर को लेकर ये शनि का वक्री होना काफी अच्छा है। आपकी माता बड़ी टेंशन में थी, आपके माता के स्वभाव में काफी चेंजेस आ रहे थे, या उनको थकान फील हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को लेकर टेंशन में है, एंग्जाइटी में है। तो ये देखा जाएगा कि कुछ बदलाव, काफी हद तक बदलाव देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये अच्छा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना चाहते हैं, इस बीच में 137 दिनों के बीच में कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना चाहते हैं, जल्दबाजी मत कीजिएगा। शनि वक्री है, स्लो हो सकता है, काम रुक सकता है, काम में थोड़ी देरी हो सकती है। राइट, अभी ये शनि है वक्री 4th हाउस में, और 4th हाउस होता है हमारे सभी सुख सुविधाओं का, कंस्ट्रक्शन का, वाहन का। दोस्तों, अगर आप कोई भी वाहन लेना चाहते हैं, इस बीच में ले तो सकते हैं आप, लेकिन बस यह है कि आप ना लेने के बाद, आपने वाहन ले लिया, आपने कोई चीज खरीद ली, लेकिन उस चीज को खरीदने के बाद आपको डिससेटिस्फैक्शन ना हो, आपको ये ना हो कि मैंने वो चीज गलत ले ली, या मैं इसको वापस करना चाहता हूं। क्योंकि ऐसा थोड़ा बहुत देखा जा सकता है कि आप चीजों को खरीदने के बाद, चीजों को परचेज करने के बाद उस चीजों में कमी निकाल सकते हैं, या फिर आपके अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन का भाव आ सकता है। एक चीज मैं आपसे ना प्रैक्टिकली बोलना चाहता हूं दोस्तों, कि आपकी कुंडली में, आपकी जो हॉरोस्कोप है, आपकी जो जन्म कुंडली है, उसमें जो शनि की स्थिति है वो कैसी है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है।
आपकी अगर जन्म कुंडली में शनि नीच के हैं, शनि अगर आपकी कुंडली में नीच के हैं तो फिर सही नहीं है, क्योंकि शनि एक मैलेफिक प्लैनेट है। नीच के होते हैं तो दुख तो देते ही देते हैं, साथ में थकाते भी बहुत हैं, कार्य बहुत करवाते हैं, ठीक है। और या तो फिर कहते हैं कि काम आप करे जा रहे हो लेकिन उसका जो एक एग्जैक्टली रिजल्ट है आपको वो टाइमली नहीं मिलता, शनि अगर आपकी कुंडली में नीच के होंगे तो, ठीक है। और जिस भी हाउस में शनि होते हैं, जैसे यहां पर अभी आपके 4th हाउस में शनि ट्रांजिट कर रहे हैं गोचर में 4th हाउस में, यानी कि आप 4th हाउस से रिलेटेड चीजों में एफर्ट्स डाल रहे हो, इन चीजों के बारे में सोच रहे हो, इन चीजों के बारे में कल्पना कर रहे हो। 4th हाउस सुख सुविधाओं का, यानी कि अभी आप सोच रहे हो कि अभी आपके मन में ऐसा चल सकता है कि यार मैं प्रॉपर्टी लेना चाहता हूं, मैं प्रॉपर्टी में रेनोवेट करवाना चाहता हूं, मैं अपने घर को किसी तरीके से, कहते हैं कि कुछ भी करवाना, रेनोवेट करवाना, चेंज करना, ठीक है, या फिर कुछ वाहन खरीदना, ठीक है, या फिर सुख सुविधाओं को लेके सोचना कि कैसे मैं अपनी चीज़ों को गेन करूं, कैसे मैं अपनी हैप्पीनेस को इंक्रीज करूं, क्या कर सकता हूं मैं, कोई मशीन ले लूं, कोई चीज़ ले लूं, ऐसा आपके मन में चल सकता है। और ये वक्री हो जाने के बाद कुछ ज़्यादा चलेगा, जब शनि वक्री हो जाएंगे इन चीज़ों के बारे में आपका माइंड जो है, माइंड सेटअप बहुत ज़्यादा रहेगा चीज़ों को परचेज करने को लेकर, और आप ले भी सकते हैं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन ले सकते हैं। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर और कहना चाहूँगा कि शनि वक्री की दृष्टि आपके छठे घर पे है, छठे घर पे पड़ेगी, मतलब 23 जून के बाद छठे घर पे पड़ेगी। और 6th हाउस होता है ऋण का, रोग का, शत्रुओं का। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं आप, तो शनि का एस्पेक्ट सीधे 6th हाउस में पड़ रहा है, 6th हाउस एक्टिव हो रहा है शनि से, राइट। अब 6th हाउस होता है शत्रुओं का, तो आप ऐसा ना हो कि कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन उसमें शत्रु आपके काम पे नजर डाल रहे हैं, आपके काम के पीछे पड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप अपने काम को छोड़ के सीधे उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट। तो आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, आपको पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये ऐसे करवा सकते हैं शनि वक्री। अगर आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो दिक्कत आपको होगी। तो यानी कि आपको पॉलिटिक्स, कोई भी कुछ कर रहा है आपके पीछे, कोई आपके बारे में कुछ भी बोल रहा है, आपको सीधे उस चीज़ को इग्नोर करना है, राइट। ये चीज़ें करना होगा आपको। इसके साथ में इस बीच में 137 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं ऋण, लोन वगैरह इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें आप, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप किसी से उधार मांगे या किसी को उधार दे दें, ऐसा मत करना, ठीक है ना, नहीं तो आपको बीच में उस चीज़ से रिलेटेड परेशानी हो सकती है, ओके। अब शनि वक्री की दृष्टि आपके 10th हाउस पे भी पड़ रही है, यहाँ पे 10th हाउस में शनि वक्री की दृष्टि है। 137 दिनों के अंदर अंदर बताना मुझे कमेंट करके कि आप कोई परिवर्तन की सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, या फिर आपका परिवर्तन हुआ, या फिर आपका कोई ट्रांसफर हुआ, या फिर आपकी कोई सीट चेंज हुई, या फिर किसी ना किसी तरीके का आपके मन में कोई परिवर्तन आया, या फिर किसी ना किसी तरीके का आपके करियर में, कामकाज में कोई परिवर्तन हुआ इस 137 दिनों के अंदर। हो सकता है, संभावना पूरी है, पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। और अभी आप ये भी देखेंगे कि ये शनि वक्री हो जाने के बाद आप अपने काम को थोड़ा स्लो करेंगे, स्लो मोड में करेंगे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ट्रैवलिंग बढ़ सकती है आपका, आपके कामकाज को लेकर। क्या उपाय करने चाहिए आपको दोस्तों? सबसे पहले तो शनि की ढैया चल रही है और वक्री भी हो रहे हैं, शनि का बीज मंत्र जरूर फॉलो करो आप, ठीक है। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः 108 बार सूर्यास्त होने के बाद। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर फॉलो करें डेली, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओम नमः शिवाय का जाप करें सुबह सुबह डेली, और उगते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।